ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली प्रातः मुरली मंथन क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर साथी बन सकते हैं। गूगल मीट का 5:30 बजे खत्म हो जाती है। 5:30 बजे फिर 8 बजे तक क्या कैसे होती है? गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। गूगल मीट में आप साथी बन के सामने से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बात स्पष्ट नहीं है तो वो आप जान सकते हैं और अपने विचार भी रख सकते हैं। YouTube पर केवल वन वे होता है जिसमें केवल हम जो बोल रहे हैं वही आप सुन सकते हैं। आपको गूगल मीट में जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट है आप उसी लाइन में मोबाइल नंबर के बाद देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk ओम शांति। ये वेबसाइट है जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। ये वेबसाइट जब खुलती है आपके सामने तो इस प्रकार से आप देखेंगे, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो ये आज का YouTube पर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube पर लाइव चले जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं मुरली। आप यदि सिर्फ मुरली पढ़ना चाहते हैं तो आप भारत की और विदेश की सभी भाषाओं में मुरली को अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं कन्वर्ट करके। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अब ये इस समय गुजराती में दिखाई दे रही है। आप इसे किसी और भाषा में इंग्लिश में चेंज करना चाहें इंग्लिश में चेंज कर ले। तो जिस भाषा में आप सुविधा से पढ़ सकते हैं तो मुरली को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और ये अब से 2-3 दिन आगे की भी मुरली मिलती है और पीछे की सारी मुरलियाँ मिलती हैं, ऑडियो भी मिलती है और आपको PDF भी मिलती है, प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब ये मुरली आप अपनी भाषा के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। पहले केवल हमें हिंदी में मिलती थी, अब इसे सभी भाषाओं में बना दिया जाता है ताकि आप इसे अपनी हर भाषा में पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ सकें। इसके साथ आपको हम लाइव गूगल मीट पर जुड़ना है तो ये आपके पास है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक से आप गूगल मीट में जुड़ जाते हैं, रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके साथ हम आपके पास रोजाना मुरली मंथन के लिए रिवाइज करने के लिए एक प्रश्न पत्र भेजते हैं जिसमें मतलब आपके पास मुरली प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। तो इसको भी आप ले करके इसमें हम आपके पास 20 प्रश्न ज्ञान योग धारणा के पूछते हैं जिनको आप मतलब जैसे ब्लेसिंग्स है और ज्ञान है, योग है, इंग्लिश और हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप उनका उत्तर देते हैं। ये भी आपको बहुत उमंग उत्साह देता है। जैसे ही आपके 100 नंबर प्राप्त होंगे तो आपको बहुत
खुशी हो। ठीक है, और जब आपको खुशी मिलेगी तो आप सबको भी खुशी देने के लिए इसको सबके पास भेजें ताकि वो भी खुशी का अनुभव करें। इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है, ये नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है जिसको आप वीडियो भी देखेंगे, साथ में उस वीडियो के टेक्स्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी आप ध्यान से देखेंगे तो जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी सेवा भी कर सकेंगे। ओम शांति। आज की साकार मुरली का गहराई से मंत्र। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। क्योंकि हम यदि अपने आप को आत्मा समझेंगे, सबको आत्मा समझेंगे, तब हम सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। जब तक कोई किसी को समान दृष्टि से नहीं देख सकता, तब तक वो मीठा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है। परमात्मा के पास यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबको समान दृष्टि से क्यों देखता है। वो किसी को भी मेरा नहीं कहता, वो सबको मेरा कहता। कोई एक भी ऐसी आत्मा नहीं हो सकती जिसको बाबा मेरा ना कहे, और कोई एक ऐसी आत्मा भी नहीं हो सकती जिसको ये कहे कि ये मेरी नहीं है। पहले मीठा और मेरा क्यों यूज करते हैं? बाबा की मीठा और मेरे का क्या संबंध है? क्योंकि जब सब मेरे हैं तभी मैं न्याय की सीट पर बैठकर सबको न्याय दे सकता हूं। बाबा सबसे न्याय भी करता है, तो समान और न्याय देते वक्त किसी को भी अन्याय नहीं मिलेगा। तो चाहे वो अपने में दुख महसूस कर रहा हो, चाहे वो अपने आप में सुख महसूस कर रहा हो, परंतु परमात्मा के आगे आकर, परमात्मा की याद में आकर भक्ति मार्ग में भी अनुभव करते कि भगवान तेरे घर तो न्याय ही होता। अज्ञानतावश दोष रख दे कि भगवान तूने मेरे साथ अन्याय किया, परंतु वो भी अंत में कहता है इस जन्म में नहीं तो कभी मैंने कोई पाप किया होगा जिसकी आज ये मुझे सजा मिली। परमात्मा पर डाउट करने वाला परमात्मा को नहीं जानता, इसलिए वो ऐसा कह सकता है। परंतु अब हमें सबको समझ में आ चुका है कि भगवान के पास, भगवान के इस वर्ल्ड ड्रामा में बिना कुछ परमात्मा के किए हर एक आत्मा को न्याय मिलता है। हर एक आत्मा को न्याय मिलता है। यह परमपिता परमात्मा आकर हर कल
एक कल्प के अंत और दूसरे कल्प की आदि पर ये राज समझाते सिर्फ तब हैं जब एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। ये वो समय होता है जब सारी आत्माएं इस रंग मंच पर होती, सभी आत्माएं इसी रंग मंच पर होती हैं और कोई आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि प्रभु आप इस धरती पर आए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हर आत्मा को ये संदेश मिलता है। इसलिए परमात्मा मीठा है। मीठा बनने के लिए इसीलिए जो शब्द है मुरली का वो है न्यारा और प्यारा, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसलिए परमात्मा किसी के नाम रूप में नहीं फंसता और यही बात हमें सिखा रहे हैं। आप भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसे। ये देह तो विनाशी है और आत्मा भी अविनाशी होते हुए मेरे लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि हर आत्मा का पार्ट 5000 साल का है। मेरे साथ या जिस आत्मा के साथ उसका जितना पार्ट है उतना रहेगी, कार्मिक अकाउंट बनाएगी और बराबर करेगी। वो भी हर कर्म बन भी रहा है और बराबर भी हो रहा है। सबको हर एक्ट पर न्याय मिल रहा है, जबकि परमात्मा ये श्रेय नहीं लेते कि मैंने इस संसार को बनाया, परंतु ये श्रेय जरूर लेते हैं मैं आकर सबको ये सत्य ज्ञान देने वाला कार्य करता। इसी के कारण मैं अकर्ता, मैं सबको मीठा लगता क्योंकि मैं सत्य का बोध कराता। इस सत्य को बोध करने वाली आप आत्माएं भी मेरी तरह मेरे जैसे बनो तो आप न्यारे, प्यारे और मीठे बन जाए। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखो। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखो। साक्षी दृष्टा कहते हैं। रूहानी प्यार, रूहानी सुख के सिवाय और किसी नजर से नहीं देखो, क्योंकि नाम रूप में फंसना माना देह अभिमान में आना। देह अभिमान में आएंगे तो बेहद से हद में आ जाएंगे, फिर आप मीठा नहीं बन सकते। योग की सिद्धि क्या है? हम बाबा के साथ योग लगा रहे हैं। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत। योग की सिद्धि यही है कि हमारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाए, शीतल हो जाए, अर्थात मर जाए।
ये है योग की सिद्धि। हमारी देखने की इच्छा मर गई, खाने की इच्छा मर गई, पीने की इच्छा मर गई, काम करने की इच्छा मर गई, कोई इच्छा रही ही नहीं। जब तक हमारी इच्छा है तब तक हमें आग लगी हुई। ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, जहाँ जाना है, जो कुछ भी करना है, उसकी इच्छा ही मर गई। और अब इच्छा है ही नहीं। इस संसार के किसी भी काम करने की इच्छा मर गई। बस तब समझो योग की सिद्धि प्राप्त हो गई। सांसारिक कुछ भी करने की इच्छा है तो अभी मरे नहीं। हम समझते थे थोड़ा और ज्यादा खा लो, थोड़ा और ज्यादा खा लो तो मर जाएंगे। शराबी कहता है बस मैं एक बार पी लूं, उसके बाद मैं नहीं पीऊंगा। परंतु इस इच्छा को ज्यादा पीकर तो नहीं मार सकते, परंतु ज्ञान के आधार पर इस इच्छा को मारना, ज्ञान से मारना है, पीकर नहीं मार सकते। बहुत अच्छी तरह से समझना है, जीते जी मरना। हमें इच्छा ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, ये योग की सिद्धि है। जब कोई भी कर्म इंद्री, मेरे शरीर का कोई भी अंग मर जाए, मतलब अब वो इच्छा ही ना रहे। खाना खा लिया तो मर गया, अब इच्छा ही नहीं। परंतु 2-3 घंटे के बाद फिर इच्छा लग गई। कहता मैंने उसको भूख को मार दिया। भूख को नहीं मारा, भूख तो 2-3 घंटे के लिए गई, फिर लग जाएगी। इसलिए सभी इच्छाओं को जीते जी मार देना, उससे अपनी इच्छा को, अपने संकल्पों को इतना शांत हो जाए कि कोई भी कर्म इंद्री अब डिमांड नहीं करे। ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। रिंचक भी किसी देहधारी की आंख में ना डूबे। रिंचक भी किसी देहधारी की आंख ना डूबे। ध्यान देना, बड़ी अजीब लाइन बोलते हैं बाबा। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। आंख डूबने का मतलब क्या होता है? देखने की इच्छा। एक बार देख लो। जैसे हम परिवार में क्या बोलते हैं, विदाई होते हैं तो बस में बैठते तक पीछे मुड़ मुड़ करके देखते रहे, इसको समझते हैं सत्कार देना। परंतु ये फॉर्मेलिटी की बजाय ये रियलिटी हो जाए कि जाने का रियल में ही दिल ना कर रहा हो, तो इसका मतलब आंख डूबी हुई। बार बार जिसे देखने की इच्छा कर रही हो उसमें आंख डूबी हुई। आप देख भी रहे हो और छुपा भी रहे हो। मीठे मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, और सीधे शब्दों में अब तुम जवान नहीं हो, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। जवानी में तो होता है कि बार बार देखने को इच्छा होती है, परंतु बुढ़ापे में, आज तो बुढ़ापे में भी आग लगी पड़ी है, परंतु तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे स्थित होने की अवस्था है।
अब तुम इस संसार की किसी भी वस्तु को देखने की इच्छा भी मार दो, हर प्रकार की इच्छा को मार दो, तब समझो, तब ही आप वानप्रस्थ में जाएंगे। जितना जितना ज्यादा आपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की होगी, उतनी ऊंची मेरिट आपको मिलेगी। ये मेरिट का आधार है मेरा संसार से नष्टो मोहा होना। और मैं नष्टो मोहा गीता के 18वें अध्याय का मैं नष्टो मोहा तभी बनूंगा जब मुझे स्मृति लब्धा हो जाऊंगा। जब मैं स्मृति लब्धा हो जाऊंगा, मेरे को संपूर्ण स्मृति आ जाएगी कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, जो किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखी नहीं जा सकती। ऐसी बिंदु भी देखा जाएगा, परंतु मैं एक ऐसा बिंदु हूं जिसे देखा भी नहीं जा सकता। केवल तभी विजुअलाइजेशन पर जो हमारी आदत पड़ी हुई है वो हटेगी। हमने अब विजुअलाइज करना भी नहीं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना, और अनुभव भी ये करना है कि मैं इस शरीर का मालिक, मुझे अपनी इन कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। तब हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, योग की सिद्धि मिलेगी, राजयोग की सिद्धि मिलेगी। जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बात। ये नई बातें, भाई, हाँ जी, कर्मेंद्रियों का मालिक बनना मारना है क्या? कर्म इंद्रियों का मालिक बनना, क्या कर्मेंद्रियों को मारना है? बिल्कुल। ये मारना कह सकते हैं क्या? जब तक हमने किसी राजा को मारा नहीं, हम उसके राजा कैसे बने? कर्म इंद्रियों को मारना कोई स्थूल मारना नहीं है। क्या तक ठीक है, मतलब उनका अस्तित्व ही खत्म करना ना। जैसे आपका कुछ खा लिया, अब आपकी भूख मर गई, ठीक है कि नहीं? अब आपकी भूख मर गई, जब आपकी 2-3 घंटा 2 घंटा लगेगा, फिर नई आपको भूख दोबारा लगेगी। तो हम समझते थे कि हम खा ले तो मर जाएगा, ये कर ले तो ये शांत हो जाएंगे, परंतु आज तक शांत नहीं हुए। अब बाबा ने कहा केवल संकल्प से आपने अपने आप को इससे न्यारा करो। सच्चाई ये है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। इस दुनिया में आप पार्ट बजाने आए थे, अब कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाना है। जब हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होता है तभी हम उसको छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते। असली मरना तो इस संसार में हमारा तभी होता है, चाहे कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी समझ ले ले, प्रैक्टिकल ये है, अकाउंट बराबर होता जाता है, हम उनको छोड़ते जाते हैं या वो हमें छोड़ते जाते हैं, हमारे लिए मरते जाते हैं। आपके माता मरना मतलब पिताजी जीरो होना, मरना हैं जी, मरना मतलब जीरो होना, मरना हुआ है कौन? जीरो होना मतलब मरेंगे, कोई तो जिंदा है।
आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई। अभी तो जिंदा हुए ना, मतलब जब तक मरे नहीं, अब तक तो जिंदा ही है ना। आप फोन कार्बोरेटर जब फोन तक को चल अपने रहा है, पास, जैसे फोन पर बात कर रहे हो ना, ऐसे रखो। मतलब तो कार्बोरेटर बराबर नहीं हुआ ना, तब तक तो नहीं मरे ना। भाई आप कितना भी ज्ञान है, आपने हाँ, आप कितना ही कितना तो भी ज्ञान ज्ञानी हो गए हो, आपसे फिर गलती क्यों हुई? क्यों हुई, वही है मतलब, वही ठीक मैं है कि नहीं? यही क्वेश्चन। तो मेन बात, मरना तो है ही सबने। एक ज्ञान से समझ कर मर जाए, सब कुछ देखते हुए दुखी ना हो, हलचल में ना आए, मर दृष्टा से साक्षी दृष्टा होकर देखता रहे, तो वो समझो कि मर गया ना, असर नहीं हो रहा ना, ना दुख की फीलिंग आ रही है, ना सुख की फीलिंग आ रही है, तब मरते हैं ना। फीलिंग, फीलिंग से परे हुए तो मर गए। ये नई बातें अभी सुननी है, बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापना करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो, ये तो 5,000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो, 5,000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते। बातें वही हैं, इसलिए सुनाते। नई दुनिया का वर्षा पाने, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है, बच्चे कई फेल हो जाते हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है, नाम रूप में नहीं फंसना है, नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता, पहले पहले है ये जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आए थे, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। अब आप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं, कहते हैं बाबा नाहिक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मनुष्य
मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। जो ब्रह्म समाजी है वो परमात्मा को एक ज्योति ही मानते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, वहां रात दिन ज्योति जगती रहती है। कितना खर्चा करते हैं, फालतू घृत जाता है, फालतू घी जलाते रहते हैं। एक मंदिर पूरे मैंने भारत में देखा है कि एक ही मंदिर है ब्रह्म समाजियों के अलावा जो जहां रात दिन 24 घंटे दिया जलता रहता है। परंतु ये ब्रह्म समाजियों का मैंने मंदिर तो नहीं देखा है। जैन मंदिर में भी यही होता है, वहां भी दिया जलता रहता है। परंतु जो हमने देखा कुरुक्षेत्र में मंदिर है, वो मैंने देखा था, वहाँ एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना तालाब सा है, मतलब छोटा सा, जिसमें जो है ना दिया जलता रहता है। वो खाली तालाब ही खाली नहीं होता तेल से, उसी में वो दिया लगा देते हैं उठा हुआ और वो जलता ही रहता है। जहां रात दिन ज्योति जगती है, कितना खर्चा होता है, फालतू घी जाता है। यहाँ वे कुछ भी डालने का है नहीं। यदि घृत का काम याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है, तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते, शिव के मंदिर में मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें भारत की महिमा, भारत की कोई महिमा नहीं। ये तो निराकार, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता, जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उसे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। प्रोब लिखना क्या है, जैसे हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप अपना अनुभव सुनाओ। आप यहाँ आए, ब्रह्मा कुमारी क्लास 10 किया, कैसा लगा। और ऐसे एक रजिस्टर रखा होता है जिस पर लिखवाते, उसे कहा जाता है प्रोब लिखना। उस समय समझाना है, जबकि निश्चय करते हो वे बेहद का बाप है, तो
बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। जब समझते हो कि भगवान हमारा बेहद का पिता है, सर्वात्माओं का पिता है, तो उससे आप वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे, बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी बच्चियां घर में भी समझती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है ये जो धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। जवानी में ही हम क्या हो गए, बूढ़े हो गए, वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। जैसे दुनिया में था कि पहले वो बचपन युवा अवस्था, फिर ब्रह्मचर्य का पालन खत्म हुआ, फिर गृहस्थ आश्रम आ गया। गृहस्थ आश्रम खत्म हुआ तो हमने घर गृहस्थ से संन्यास किया, और जब संन्यास खत्म होता है तो फिर वानप्रस्थ में जाते हैं। फिर वो दुनिया में कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने आप को परम धाम ले जाने वाले गुरु के पास जाते हैं और फिर उनके पास शरीर छोड़ देते। अब संसार की कोई एक्टिविटी में उनका पार्ट नहीं रहता, ये दुनिया में होता है। परंतु हमें बाबा कहते अब तुम्हें, इसीलिए उन्होंने बोला पार निर्वाण गया। जो है ना, जिनको बोला जाता है कि निर्वाण को प्राप्त हुआ, मतलब पार निर्वाण, मतलब वाणी से वानप्रस्थ को उन्होंने निर्वाण समझा, उससे भी पार परम धाम समझा। जबकि बाबा कहते परम धाम ही वो जगह है जहाँ आप वानप्रस्थी होते हैं, वाणी से परे स्थित होते हैं। इस संसार में रहते हुए, कर्म क्षेत्र में रहते हुए, कर्म करते हुए आप वाणी से परे नहीं हो सकते, कर्मातीत नहीं हो सकते। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले इतना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना,
तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको देख दुख देंगे तो दुखी होकर मरे, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बहुत मीठा बनना है। इसलिए क्या करना है? बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं। झोली भरते हो वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे रे झोली। इनको ये पता नहीं, उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं। अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो। सागर ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक आत्मा रूप बसंत है। हर एक आत्मा अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रतन धारण कर ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वे समझे। हमारा ऊंच पद है, बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आपे ही शौक होना चाहिए। मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं, जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगा आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस एबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे,
जिनको सर्विस का शौक होगा वे सर्विस बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिए दान देते हो किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं जिनकी उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। वे हैं पतित महान आत्माएं जो देवताएं होते हैं। सन्यासियों से वे जास्ती पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते। इस समय तुम बन रहे हो, इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावर बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वे सब हैं जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा ये है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल, अर्थात कोड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा
सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते हैं रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आएगा सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में, तुम पांडव भारत तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस। ना विकार में जाते हो, ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वे दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप कर दिया। असूल तो भारत कृष्ण श्री कृष्ण की ही पुरी थी। असूल में भारत श्री कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है। फिर वे आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो, अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। वरदान। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण
उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन: मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। जो मन को कंट्रोल कर लेता है वही मन मना भाव है। ध्यान देने पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे कैसे बाबा बोल देता है। मन को वश में करने वाला ही, जिसने मन को वश कर लिया है, मन मना भाव रह सकता है। एक होता है मन मना भाव करना, एक होता है मन मना भाव रहना। शब्द में देखिए अंतर समझ में आया है किसी को कि नहीं? एक है मन मना भाव करना, एक है मन मना भाव रहना, एक है रोटी बनाना, एक है रोटी खाली। एक है भाई जी, एक है कि मन मनाभाव बाबा की श्रीमत समझना, दूसरा है उसको धारण करना, उसी में निरंतर चलना। हाँ, एक तो है रोटी बनाना, बन रही है रोटी भाई। एक है रोटी खाना, खा रहे हैं, तब तक प्रोसेस है। परंतु जब खा ली, वो है मन मना भाव रहना। अब हमें और कुछ मैं पुरुषार्थ नहीं करना, अब खत्म। प्रोसेस ऑफ प्राप्ति। हाँ, ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छता पवित्र स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता का जो बीज होता है ना, उसको ही खत्म करो तो आप संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बन जाएंगे। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति में आ गया ये देवी नहीं, ये तो एक स्त्री है, बस ये स्मृति कि ये देवी नहीं, ये तो एक स्त्री है, फीमेल है, तो वो स्मृति वृत्ति और दृष्टि की अपवित्रता की तरफ खींच दिया। ये स्मृति आते ही कि ये जो है स्त्री है, तो अपवित्रता आ जाएगी। वहां रूप को देखेंगे, वहां रूहानियत को देखेंगे। जब आप देवी देख रहे हैं तो रूहानियत को देख रहे हैं, और जब स्त्री देखेंगे तो देह को देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।
ओम शांति। ओम शांति।